हेलो व्यूअर्स, तो पिछले वीडियो में हमने अपने अर्ली वैदिक एज को हमने आधा कंप्लीट कर लिया था और बचा हुआ पार्ट आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे अर्ली वैदिक पीरियड टाइम की रिलीजन के बारे में, यानी कि लोग कैसे धर्म को पूजते थे या फिर कैसे धर्म को मानते थे। तो देयर वाज एन एब्सेंस ऑफ टेम्पल और आइडियल वर्शिप ड्यूरिंग दिस टाइम। तो उस समय पर लोग ऐसा नहीं था कि मतलब कि टेम्पल्स वगैरह की पूजा नहीं होती थी। अगर आप लोगों को बता दूँ तो गुप्ता पीरियड में टेम्पल्स वगैरह बनने लगे थे, वरना उससे पहले लोग टेम्पल्स वगैरह नहीं बनाते थे। तो उन्हीं के विचार थे कि एक भगवान के लिए अलग जगह बनाई जाए, क्योंकि अब आदमी पर ज़्यादा पैसा आ जाता, तो फिर आप लोगों ने अगर हिस्ट्री वगैरह पढ़ी होगी तो फिर जो टेम्पल्स वगैरह थे वो एक शोकेस करने का तरीका था कि किस राजा के पास कितना पैसा है। तो वो एक तरीके से स्टेटस सिंबल बन गए थे पहले के समय पे टेम्पल्स। तो उस इस समय पे अर्ली वैदिक समय की बात करेंगे तो इस समय पे इतना ज़्यादा लोग जब दिखावा करते ही नहीं थे, तो टेम्पल्स वगैरह भी नहीं होते थे। आइडियल वर्शिप भगवान वगैरह की ऐसी पूजा वगैरह नहीं करते थे, जैसे कि आज के समय पे करते हैं। तो बस केवल जो भगवान जैसे कि हवा हुई, बारिश हुई, पानी हुई, तो इनकी एनिज्म की मतलब कि ऐसे नेचुरल फोर्सेस की पूजा करते थे, जैसे हवा हुई, पानी हुई, इनकी पूजा करते थे। बाकी आप लोग इस टेक्स्ट में पढ़ ही सकते हैं जो कि यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, और वो प्रैक्टिस करते थे कंसाइज़। और वहाँ जैसे कि आजकल एक फॉर्मेट हो गया है पूजा का, यज्ञ करना है, यज्ञ के बाद ये करना है, वो करना है। तो इतना ज़्यादा फ़ोकस नहीं किया जाता था कि यही करो, वो करो, फलाना करो, ढिकाना करो, जैसी इच्छा है वैसा कर लो। इतना ज़्यादा फ़ॉर्मलाइज़्ड वे में पूजा नहीं करते थे, जैसे कि हम लोग आज के समय पे करते हैं। और बाकी जो आप लोग टेक्स्ट पढ़ लीजिए यहाँ पे। और हम लोग बात करें और उनकी जो बेसिकली पूजा करने का एम क्या होता था, क्योंकि हम लोग आज के समय पे देखते हैं कि मंदिर क्यों जाते हैं कि भैया आदमी यही चाहता है कि हमें ये मिल जाए, वो मिल जाए, अपने लिए अपना स्वार्थ देखता है आदमी। पर उस समय पे ऐसा नहीं होता था। उस समय पे लोग पूजा करते थे कि उनके जो लोग हैं आसपास के, उनकी पॉपुलेशन बढ़े, और उनकी रक्षा, गाँवों की गाय वगैरह की, या फिर हम लोग बात करें मवेशियों की रक्षा हो सके, और हाँ, एंश्योर हो सके मेल चिल्ड्रंस की। और अभी हम लोग पढ़ेंगे कि जो फीमेल चिल्ड्रन थे उनकी उतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं थी। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि उस वहाँ पर रिस्पेक्ट नहीं होती थी वुमेन्स की, पर फीमेल चिल्ड्रन की इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट थी नहीं। पर मेल यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि मेल चिल्ड्रन के लिए वर्शिप करते थे वहाँ पे, और बीमारियों से बचने के लिए पूजा करते थे। और वहाँ के लोग रिचुअल्स करते थे कि मतलब कि जब छोटे-मोटे जब यज्ञ वगैरह करने हो, जैसे कि पूजा वगैरह करनी हो, तो ज़रूरी नहीं कि उन्हें ब्राह्मण ही चाहिए। तो वो खुद के वहाँ पे नॉर्मली लोकल लोग अपने घर में छोटी-मोटी पूजा कर सकते थे। अब बहुत से लोग कहेंगे कि भैया के वहाँ पे तो आपने पढ़ाया था कि ब्राह्मण्स वगैरह भी होते थे, पुरोहित वगैरह भी होते थे। तो उनका बेसिकली काम होता था कि बड़े-बड़े जैसे राजा-महाराजा हुए, उनके यहाँ पे पूजा करना। अब छोटे-मोटे घर की पूजा करनी हो तो इसके लिए लोग अपने हाथों से ही कर सकते थे। तो उन्हें थोड़ा बहुत मंत्र वगैरह आते थे, और अपने हाथ से बहुत चीज़ें कर लेते थे। और चैंटिंग ऑफ मंत्रस, यानी कि मंत्र भी बहुत इंपॉर्टेंट थे उनके रिचुअल्स में, यानी कि मंत्रोच्चारण भी करते रहते थे वो लोग बहुत ज़्यादा तौर पर। और हम लोग बात करेंगे मेल डेटीज़ के बारे में, यानी कि पुरुष देवताओं के बारे में, कौन-कौन से देवता थे, क्योंकि बहुत बार गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में हम लोगों के देवता वगैरह पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंद्र, यानी कि जो भगवान थे किसके, इंद्र, वज्र के देवता, थंडर के देवता, यानी कि वर्षा वगैरह करवाते हैं। इंद्र, ऐसा बहुत से लोग मानते हैं, आप लोगों ने पुरानी टीवी चैनल्स वगैरह में देखा होगा। अग्नि, जो कि देवता हैं किसके, आग के। वरुण देवता हैं पानी के। सोम देवता हैं प्लांट के। यम देवता हैं यमराज देवता हैं मौत के। पुशन देवता हैं जंगल के और जानवरों के। और विष्णु देवता हैं परोपकारी देवता हैं, यानी कि अच्छे भगवान हैं। और अश्विनी अश्विनी युद्ध और प्रजनन के देवता हैं, यानी कि किसी को बच्चा नहीं वगैरह नहीं होता है, तो उसके लिए इन भगवान की पूजा की जाती थी। और ये हमारे हो गए मेल डेटीज़ कंप्लीट। अब हम चलेंगे फीमेल डेटीज़ की ओर। तो सावित्री सोलर डेटी थी, यानी कि सौर देवता थीं। अदिति थीं, एटर्निटी अनंत काल की देवी। और पृथ्वी थीं, पृथ्वी की देवी। नृति थीं, मौत की देवी। और उषा थीं, भोर की देवी, यानी कि मॉर्निंग मॉर्निंग की देवी। शायद मेरे साथ प्रोनाउंसिएशन वहाँ पे गलत होगी फीमेल डेटीज़ में, उसके लिए पहले से मैं सॉरी बोल दे रहा हूँ। और हम लोग बात करेंगे अब सोसाइटी अर्ली वैदिक के पीरियड में, मतलब यहाँ की समाज वगैरह कैसी थी। तो ऋग्वेद और अर्ली वैदिक सोसाइटी वाज़ क्वाइट सिंपल, यानी कि उस समय की जो सोसाइटी बहुत सिंपल थी, ईज़ी गोइंग थी, आज की तरह नहीं कॉम्प्लेक्स थी कि बहुत क्या ही कह दूँ, छोड़ दो।
पीपल यूज्ड टू लिव लाइक अ फैमिली, यानी कि जो आस-पास के लोग थे वो एक परिवार की तरह रहते थे। इवन कि आजकल तो ये होता है कि मान चलिए कि सड़क पे किसी लड़की को तमाचे मारे जा रहे हैं या फिर किसी आदमी को पीटा जा रहा है, किसी को मार दिया जा रहा है, तो फिर इतना ज़्यादा लोग देखते नहीं हो क्या छोड़ो का चक्कर में पड़ो, अपना खुद सँभलता नहीं है, दूसरे के फट्टे में टाँग नहीं अड़ाना है। तो ये सोच के चले जाते हैं। पर पहले के लोग फैमिली की तरह बिहेव करते थे और वहाँ पे लोगों के बीच में हमें कभी भी स्ट्रगल्स देखने को नहीं मिले हैं। बट कुछ पॉइंट पर जैसे कि हम लोग बात करें कि दिखते जाते हैं क्योंकि कुछ उस समय पे अभी अब मैं अभी तो नहीं बता रहा, थोड़ा आगे बताऊँगा कि वहाँ पे जो आर्यन्स थे उनका जो वहाँ के लोकल लोग थे इंडिया के, तो उनके साथ थोड़ी बनती नहीं थी क्योंकि इनके रंग-भेद था। क्योंकि वो थोड़े गोरे थे और वो थोड़े काले थे। इस वजह से थोड़ी दिक्कत हो जाती थी। बिलो आर सम इम्पोर्टेंट पॉइंट अबाउट सोसाइटी, कुछ पॉइंट वगैरह दिए गए सोसाइटी के बारे में। अर्ली वैदिक पीपल हैड एन एग्लिटेरियन और ट्राइबल सोसाइटी बेस्ड ऑन द किनशिप बॉन्ड। तो ट्राइबल सोसाइटी थी एज पर द किंग किनशिप बॉन्ड ऑल मेंबर्स ऑफ सोसाइटी लिव लाइक अ फैमिली, यानी कि जितने भी मेंबर्स होते थे सोसाइटी के वो सभी के सभी एक फैमिली की तरह रहते थे और उनकी जॉइंट ओनरशिप होती थी हर रिसोर्सेज के ऊपर। ये नहीं कि जैसे कि इंडिविजुअल में हो गया है तो अब प्रॉपर्टी पर्सनल बेसिस पे मिलने लगी है, वरना पहले सामूहिक चीज़ें होती हैं। जैसे कि कम अगर आप लोगों ने कम्युनिज़्म पढ़ा होगा तो फिर उसमें क्या होता है कि प्रॉपर्टी सबकी होती है, यानी कि सभी लोग एक सोसाइटी हर रिसोर्सेज़ का हर एक इंसान हकदार होता है। जो नहीं कि एक लैंड से एक पेड़ लगाए कहीं पे, तो वो उसका मालिक कोई एक हो जाएगा, तो सब लोग उससे हम फ़ायदा उठा सकते हैं। और कुछ पॉइंट के बारे में बात करें, उस समय की कुछ ट्राइब्स थी हमारी जैसे कि कुरु हुई, पुरु हुई, भारत, पांचाल, तो ये सब आप लोगों ने महाभारत वगैरह में सुने होंगे, तो उसी समय की बात चल रही है एक्चुअली। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि महाभारत भी उसी समय पे लिखी गई थी। या फिर हमारे दूसरे ग्रंथ भी उसी समय पे लिखे गए थे। ऋग्वेद का समय की बात चल रही है, तो फिर बहुत पुरानी बात है भैया। ऑल्सो देयर वाज़ नो बिग स्ट्रगल्स बिटवीन देम, तो भले ही उनके बीच में बड़े-बड़े स्ट्रगल्स ना हुए हों, पर वहाँ पे क्लैशेस होते रहते थे कलर के बेसिस पे। जैसे कि हम लोग बात करें स्ट्रगल होते थे किसके, व्हाइट कम्युनिटी एंड ब्लैक कम्युनिटी, जिन्हें आर्यन्स और दसास या फिर दस्यूस कहा जाता था। इन दोनों के बीच में लड़ाई होती थी रंग-भेद को लेकर, क्योंकि आर्यन्स अपने आप को सुपीरियर समझते थे, इस वजह से इनको दबाने की कोशिश करते रहते थे। They used to extended joint family with a male head known as कुल्पा, यानी कि वहाँ पे एक्सटेंडेड जॉइंट फैमिली यानी कि आप मान चलिए एक्सटेंडेड जॉइंट फैमिली कैसे होगी, मान चलिए आपके दादा के भाई के चाचा के लड़के भी आपके साथ रह रहे हैं, तो ये होते हैं एक्सटेंडेड जॉइंट फैमिली। ऐसे लोग भी रह रहे थे। ऐसे मतलब स्ट्रक्चर फ्रेम में एक सोसाइटी रहती थी। वुमेन्स वर डिपेंडेंट ऑन मेल काउंटर पार्ट बट एंजॉय इक्वल रिचुअल एजुकेशनल एंड पॉलिटिकल राइट्स। उस समय पर औरतें भले ही आदमियों पर डिपेंडेंट थी, पर उन्हें इक्वल ट्रीट किया जाता था, उन्हें आज़ादी थी, कई लोग एजुकेशनल यानी कि पढ़ लिख सकती थी, पॉलिटिकल राइट्स भी थे उनके पास। और पर डिपेंड तो मेल के ऊपर ही थी एक्चुअली। और वहाँ पे देयर वाज अ पैट्रियार्कल पैट्रिलोकल एंड ट्रीनीलियल सेटअप, यानी कि वहाँ पे पितृ स्थानीय यानी कि हम लोग बात करें, सॉरी मैं यहाँ पे थोड़ा गलत बोल दिया। पैट्रियार्कल मतलब होता है कि पुरुषवादी सोच थी वहाँ के लोगों की। और आप लोगों को मतलब एक फैमिली अगर आप जाने जाते हैं, तो आप पापा के घर में रहते हैं, फिर पापा के नाम से जाने जाते हैं। यानी कि ऐसा सीन चल रहा था उस समय पर। वुमेन हैड द सेकंड पोजीशन, यानी कि वुमेन के पास इज़्ज़त तो थी, पर वो उन्हें सेकंड पोजीशन पे रखा जाता था एवरीवेयर एज़ देयर नो रेफरेंस टू वुमेन चीफ, क्योंकि वहाँ पे हमें कोई वुमेन चीफ के बारे में पता नहीं चलता है कि कोई वुमेन चीफ लीडर वगैरह रही हो या फिर वुमेन प्रीस्ट वगैरह रही हो या फिर बड़ी-बड़ी पोस्ट उनके पास थी नहीं एक्चुअली। बट ऐसा देखा जाता है कि वहाँ पे वुमेन स्कॉलर्स वगैरह थी, जैसे कि उन्हीं के नाम होते थे अपला, गोशा, विसारा ईटीसी। तो ये सब उनके नाम थे आई मीन स्कॉलर्स वगैरह थी उस समय वुमन, पर मेन हेड नहीं थी वहाँ पे उस समय पे भी। और वुमेन्स वर रिस्पेक्टेड बिकॉज़ दे हैड एबिलिटी टू प्रोड्यूस सन्स। तो वुमेन्स को इसलिए रिस्पेक्ट नहीं की जाती थी कि वो हमारी मेहनत करती थी, बहुत ज़्यादा मेहनत करती थी। वुमेन की रिस्पेक्ट इसलिए की जाती थी क्योंकि वो बच्चा पैदा कर सकती थी, यानी कि मेल को पैदा कर सकती थी। और बर्थ ऑफ डॉटर वाज़ नॉट वेलकम, तो और जो बच्चियों का जन्म है, यानी कि अगर लड़का पैदा होगा तो उसकी तारीफ़ होगी, बहुत अच्छी से धूम-धाम तरीके से मनाया जाएगा। अगर बेटी पैदा होगी तो उसका अच्छी तरीके से वेलकम नहीं किया जाता था। पर ऐसा भी कोई सबूत नहीं मिला कि बच्चे को मतलब लड़कियों को पेट के अंदर ही मार दिया गया हो।
देयर आर वेल्थ इनइक्वालिटी ड्यू टू अनइक्वल कंसंट्रेशन ऑफ एग्रीकल्चर सरप्लस। तो वहाँ पे जो ज़मीनें थी वो बराबर तरीके से बटी हुई नहीं थी। इस वजह से वहाँ पे वेल्थ की इनइक्वालिटी थी, यानी कि किसी के पास बहुत सारी ज़मीन थी और तो बहुत सारा पैसा मिल रहा था उन्हें और किसी के पास बिल्कुल ज़मीन भी नहीं थी। और हम लोग बात करें कि देयर वाज़ इनकम इनइक्वालिटी ड्यू टू कैटल ओनरशिप, वॉर, स्पल्स, ईटीसी। तो किसी के पास ज़्यादा गाय थी, किसी के पास कम गाय थी। अगर युद्ध हो गया, तो जिसके पास ज़्यादा गाय थी वो चुरा ले गया और जिसके जो चुरा के ले गया वो अमीर हो गया भैया अब। तो ऐसे इनइक्वालिटी भी वो हमेशा बनी रहती थी। देयर वर सोशल इनइक्वालिटी बेस्ड ऑन एज एंड जेंडर। तो वहाँ पे सोशल इनइक्वालिटी थी एज और लिंग को लेकर। और यहाँ पे हमारा जो अर्ली वैदिक पीरियड था वो खत्म हो गया, ऋग्वैदिक काल हमारा फिनिश हो गया और हम लोग आएँगे अब लेटर अर्ली वैदिक पीरियड के साथ। और अर्ली वैदिक पीरियड हमारा कंप्लीट हो गया आज के चैप्टर के साथ। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।